बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू में मैं तनकीदी फ़िक्र या क्रिटिकल थाट की इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी माशरे की ज़िंदगी में जो बुनियादी अहमियत है उस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू। पहली बात तो यह है कि, और यह हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपने ऊपर तनकीदी नजर डालना। मेरी एक उर्दू गजल का मतला है कि नजर से जैसे तमाशा जुदा नहीं होता, खुद अपनी कैद से इंसान रिहा नहीं होता। हम दरअसल अपने ज़हनी रवैयों, अपनी फिक्र और अपने माल के साथ बहुत करीबी तौर पर जुड़े हुए होते हैं। हमें अपने फिक्र माल और रवैये बहुत ही ज्यादा अजीज होते हैं और उनको हम अपने लिए एक पिंजरे की शक्ल दे देते हैं। उनसे निकल कर सोचना जो है वो हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो ये इस वजह से एक इंतहाई मुश्किल काम। सोच जिसे हम कहते हैं, दरअसल अक्ल की बुनियाद पर सोच और फिक्र, गौर और फिक्र करना, उसके दरअसल महानी ही सिर्फ दो है। रीजन या अक्ल की कार्ल पॉपर जैसे बड़े फलसफी जो डेफिनेशन देते हैं, जो तर्जीह करते हैं, वो ये है कि इसके सिर्फ दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आप ईजाद, फिक्र के जरिए नए ख्यालात का ईजाद करते हैं, जिद्दत तराजी जिसे आप कहते हैं, इनोवेशन। और दूसरा पहलू जो है वो ये है कि जब आप ख्यालात या नजरियात, थियरीज या प्रिंसिपल को ईजाद कर लेते हैं फिक्र के जरिए, या आइडियाज को ईजाद कर लेते हैं, तो फिर फिक्र या अक्ल जो है उसका तनकीदी अमल शुरू होता है। अक्ल उनको जांचती और परखती। तो ईजाद करना और जांचना और परखना, ये अक्ल के दो वजीफे और दो काम है। बस ये चीज जो है अक्ल को डिफाइन करती है। तो इस एतबार से देखा जाए तो अक्ल का इस्तेमाल या सही मानों में फिक्र करना जो है वो दरअसल तनकीदी फिक्र और जिद्दत तराजी वाली फिक्र, ईजाद वाली फिक्र करने का नाम। और ये दोनों काम बड़े ही मुश्किल। एक मुश्किल उसमें तो ये है कि आप अपने रवैयों और अमाल के साथ, यानी यू आर इन लव विद, आपको इतनी मोहब्बत होती है कि आप उनको तनकीदी नजर डालना गवारा ही नहीं करते। कोई दूसरा भी तनकीद करे तो आप अक्सर बेधक उठते हैं और नापसंद करते हैं। तो इस एतबार से खुद अपनी कैद से इंसान रिहा नहीं है। लेकिन अब ये बात तो अपनी जगह तय है कि तमाम अफराद और तमाम इंसानी माशरे जो हैं वो परफेक्ट और मुकम्मल तो है नहीं, वो नाकस होते हैं, उनके अंदर कमियां और कमजोरियां और खामियां मौजूद होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम अब तनकीदी फिक्र से काम न लें और ईजाद वाली फिक्र से काम न लें, और माशरे जो हैं वो नामुकम्मल और नाकिस तो हैं ही है, हमारे नजरियात नामुकम्मल और नाकिस तो हैं ही है, हमारे किरदार नामुकम्मल और नाकिस तो हैं ही है, तो नतीजा ये निकलेगा कि वो हमेशा नामुकम्मल और नाकिस ही रहेंगे। हम उनमें इस्लाह और बेहतरी और इम्प्रूवमेंट कभी नहीं ला सकेंगे। माशरा हो या फर्द हो, उसके किरदार में, उसकी फिक्र में, उसकी सोच में, उसके अमाल में, उसके इल्म में अजाफा और इम्प्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ तनकीदी फिक्र और ईजाद वाली फिक्र के जरिए मुमकिन होती। इसलिए जिन माशरों में तनकीदी फिक्र और ईजाद वाली फिक्र नहीं होती, जिस फर्द की जिंदगी में तनकीदी फिक्र और ईजाद वाली फिक्र नहीं होती, वो माशरे जामिद हो जाते हैं, वो माशरे इर्तका के अमल से नहीं गुजरते, और वो फर्द भी, उस फर्द का किरदार भी जामिद हो जाता है, वो ग्रोथ के अमल से नहीं गुजरता।
ये बात है। इसलिए वाहिद इंस्ट्रूमेंट, वाहिद जरिया जिसके जरिए हम अपने जाती अफकार को, इल्म को, किरदार को, अखलाक को इम्प्रूव कर सकते हैं, या अपने इज्तिमाई किरदार अखलाक को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो तनकीदी फिक्र। तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि तनकीदी फिक्र एक बहुत ही मुश्किल काम है, लोग इससे बिदकते हैं। अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि लोगों पर, माशरे पर मुसलसल तनकीद करते रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर तनकीदी नजर डालने की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे नहीं होते। ये इंसान की ट्रेजेडी है, और ये इंसानी माशरों की भी ट्रेजेडी। हमारे माशरे, हमारी स्टेट्स, हमारी हुकूमतें, हमारे अदालत अपने ऊपर तनकीदी फिक्र डालने के कोई उन्होंने अमल शुरू नहीं कर रखा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस ही नहीं। अब मैंने जो दुनिया देखी है, बाहर जो जिंदा तहजीबें हैं, उनके अंदर ये मुसलसल साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद हर अदारा, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी इवेल्युएशन करते, तो अदारे भी इवेल्युएशन करते हैं, और ऑफ कोर्स फर्द भी जो है अपने ऊपर अपनी खुद एहतसाबी करते हैं, अपने ऊपर तनकीदी नजर डालते हैं। तभी जाके जो है हमारे एमाल और रवैये उनमें कोई तब्दीली और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। एक बहुत ही जबरदस्त चौंका देने वाली हदीस शरीफ है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज भी उसके कल की तरह। यानी अगर आपने एक दिन में अपने आप को किरदार के एतबार से इम्प्रूव नहीं किया, बेहतर नहीं बनाया, और आप आज भी वही हैं जो कल थे, तो आपकी हिलाकत यकीनी है। हिलाकत से मुराद अखलाकी और ज़हनी और फिक्री हिलाकत यकीनी। और यही बात हकीकत में महाशरों पर भी अप्लाई होती है। महाशरे भी अगर उनका आज उनके कल ही की तरह है, तो इसका मतलब है उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं की, और वो जामिद और साकत, और वो तबाह बर्बाद हो जाए। तो इसलिए जबरदस्त ज़हनी कुव्वत और कुव्वत इरादी को अमल में लाकर अफराद को, हम सबको इंडिविजुअली अपनी रूह और फिक्र की गहराइयों में, अपने रवैयों की गहराइयों में, अपने एमाल की गहराइयों में उतरना चाहिए। कोशिश ये हो कि रोजाना की सतह पे उतरे और गौर करें कि कहाँ हमारे रवैये गलत हैं, कहाँ हमारे ख्यालात गलत हैं, कहाँ हमारे एमाल गलत, और उनको इम्प्रूव करें, और डेली बेसिस, रोजाना की सतह पर इम्प्रूव करें। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता निजात का नहीं है हिलाकत से। हुजूर अकरम की हदीस मैंने आपके सामने पेश की। आप जामिद साकत होकर रह जाते। हुकूमतों को भी चाहिए, अदारों को भी चाहिए कि इंस्टीट्यूशनलाइज करें ऐसे अमल को, और साल ब साल अपने आप को इवेल्युएट करें, और प्रॉपरली और ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करें। और अफराद को तो बिल्कुल हर रोज अपने ऊपर तनकीदी नजर डालना चाहिए। मुश्किल काम है, लेकिन इसे करके ही आप हिलाकत से, जुनूद की हिलाकत से बच सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने आपको अक्ल की डेफिनेशन तो बताई कि ये ईजाद वाली फिक्र और तनकीद वाली फिक्र का नाम। अब आप अपने एमाल, अपने किरदार, अपने रवैये, अपने ख्यालात, उनको किन तरीकों के जरिए तनकीदी तौर पर इवेल्युएट करेंगे, उस पर तनकीदी नजर डालने का क्या तरीका है? उसके सिर्फ 2 ही तरीके, मुख्तसर। आप जिंदगी के जिस मैदान में भी, अखलाक है, साइंस है, जो भी जगह है, सिर्फ 2 तरीकों से आप नजरियात, एमाल और किरदार की इवेल्युएशन कर सकते, और 2 ही तरीके हैं तनकीदी फिक्र के। नंबर 1, आप ये देखें कि आपके मफरूजे क्या है, आया आपके मफरूजे जो हैं वो दुरुस्त है, उन्हें जांचें। मफरूजों से मुराद ये है कि आप की assumptions, या आप जिन चीजों को फैक्ट्स समझते हैं, तस्लीम करते हैं, क्या वो वाकई फैक्ट्स हैं, उनको इवेल्युएट करें, उन्हें जांचें। और फिर ये दूसरी बात जो जांचने की है वो ये है कि जो मफरूजे हैं या जो हकायक, आप जिन चीज को आप हकायक मानते हैं, उनसे आपने नतीजा क्या अखज किया है, क्या वो नतीजा वाकई उन हकायक से निकलता है, या नतीजा अखज करने का अमल ही गलत है।
मंतकी तौर पर ही आप गलत। तो अपनी एजम्पशंस को, अपने मफरूजों और अपने अकायद को इवेलुएट करना, जांचना, उनकी तनकीदी नजर डालना, और फिर जो नतीजा आपने उनसे जिस तरीके से निकाला है, क्या वो नतीजा वाकई निकलता है लॉजिकल, मंतकी तौर पर? और अगर नहीं निकलता तो इसका मतलब ये है कि आपका लॉजिक गलत है। और अगर आपके एजम्पशन और हकायक जो आपने जूम कर रखे, तस्लीम कर रखे, उनमें कोई डिफेक्ट है, तो फिर भी आप गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। आपको आपके मफरूजे गलत नतीजे तक पहुंचाते हैं, या मफरूजों से जो आपने नतीजा गलत तरीके से निकाला होता है वो नतीजा निकाला होता है वो नहीं निकलता, और आप गलत नतीजे पे पहुंचकर अपने आप को गुमराही में डालते हैं। ये दो ही तरीके। हम में से हर एक को मैं ये गुजारिश करूंगा, हम में से हर एक को चाहिए कि अपने अफकार, रवैये, किरदार, एमाल, तरीके, उनके ऊपर ये दो मेथड्स अप्लाई करें कि उनके पीछे क्या assumptions है, उन्हें चेक करें, उन्हें जांचें, और नताइज हमने दुरुस्त अखज़ किए हैं उन assumptions से या नहीं, उसे जांचें, और अगर कहीं डिफेक्ट्स हैं तो उन्हें दूर करें, और ये मुसलसल डेली बेसिस पे करते रहें। इसके अलावा आप यकीन कर लें कि हमारे पास सेल्फ इंप्रूवमेंट का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप को जिंदा रखने का कोई दूसरा तरीका नहीं। हम तबाह हो जाते हैं अगर हमारा आज भी हमारे कल ही की तरह, और अपने आज को कल ही की तरह न रहने देने का वाहिद तरीका अपने ऊपर तनकीदी नजर दौड़ाना है और मुसलसल दौड़ाना है, और अदारों और हुकूमतों को भी ये अमल शुरू करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर शुरू करना चाहिए। खुदा हमारा हामी और नासिर हो, हम और हमें इस सिलसिले में अमल की तौफीक अता करे। आपका बहुत शुक्रिया।